हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कल का प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो वीडियो मैंने डाला था उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, चलते हैं। मान लो कुछ क्वेश्चन बच गया था जिसको हम लोग अब करेंगे। ठीक है, तो इस आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहा है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कुर्सी को 165 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या करिए, ज्ञात करिए। तो सबसे पहले ये बताइए, कास्ट प्राइस, किसी भी वस्तु का कास्ट प्राइस कितना है। जैसे उसका कास्ट प्राइस कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, सबको पता है। तो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका। सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों, सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा, जैसे कास्ट प्राइस 100 रुपये है। ठीक है, और जितने में वस्तु को कितने % के लाभ पे बेच रहा है, 10 के लाभ पे बेच रहा है, तो टोटल लाभ कितने का हो जाएगा, 110 का। ठीक है, तो 110 आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि वो मतलब 10% के लाभ पे उसको बेचता है। तो 10% की जब लाभ पर बेचता है तो 165 रुपये के बचने को उसके क्रय मूल्य कितने रुपये का मतलब कास्ट प्राइस उसको प्राप्त होगा। तो कास्ट प्राइस के लिए आपको कल फार्मूला बताया था हमने। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे का कुछ करेंगे। कास्ट प्राइस बराबर, मान लीजिए 1 रुपये की कोई वस्तु है, तो उसका 100 रुपये की वस्तु निकालना हो तो आपको क्या करना है, 100/110 करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। 10% की इस वस्तु में लाभ हुई है, सिंपल तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं। तो ठीक, यहाँ पे आपको 10% का लाभ हुआ है, कितने पर, 165 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो 100 पे कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए कास्ट प्राइस आपको ज्ञात करना है। ठीक, कास्ट प्राइस आपको ज्ञात करना है। 100 पे 110 का लाभ हुआ है। ठीक है, 100/110 गुणे 165। ठीक है, 165 की वस्तु है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 11 करने 11 पचे 55, आपको 15 बार में ये कट जाएगा। तो 15 दहा में 150। तो इस आंसर, इसका क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 रुपया। ठीक है, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वस्तु, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि एक वस्तु 1250 रुपये में बेची गई है और 25% के लाभ पर बेची गई है, तो बताइए इसका कास्ट प्राइस क्या होगा, इसका भी क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए, कोई वस्तु जो है वो कितने में बेची जा रही है, 25% के लाभ पर। 25% तो हमेशा, आपको मैंने कल बताया था, लाभ हो या हानि, 100 पे हमेशा 100 हमेशा मान के करते हैं। तो वो जो 25% का लाभ हुआ है तो कितने का हो जाएगा, 125। तो 100 पे कितने हो जाएगा, 100 रुपये की वस्तु है। ठीक है, 125 पे आपको निकालना है, कितने वस्तु का बेची जा रही है, 1250 पे। ठीक, तो 1250 पे जब बेची जा रही है तो आप यहाँ पे इसे काट सकते हैं, 25 करने 25 से कितने बार में कटेगा, 10 बार में। तो इसका कास्ट प्राइस कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका कास्ट प्राइस निकल के कितना आ जाएगा, 1000। 1000 कहाँ से, आप लोग जहाँ से देख सकते हैं, इसे 100 में यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो 1000 रुपये आपकी आ जाएगी। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि किसी मेज पर कास्ट प्राइस 370 रुपये हो और परिव्यय मतलब ऊपरी वस्तु 80 रुपये में हो, तो 80 रुपये हो तो उसे कितने में बेचा जाए कि 90% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए, तो आपका जो कास्ट प्राइस है वो कितना है, 370, और 80 रुपये का इसमें और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, किस लिए, क्योंकि वो ऊपरी व्यय है, मतलब आप ऊपरी लाभ इसको कमा रहे हैं। तो कितने का लाभ कमा रहे हैं आपको ये बताना है। और ये आप 370 में जब 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कास्ट प्राइस आपका कितना निकल के आ जाएगा। जब 370 में आप 80 जोड़ेंगे तो 8 7 15 के 5, ये 0 तो रहेगा ही, 3 1 4, 450 रुपये की वो वस्तु हो जाएगी। ठीक है, और उस पर कह रहा है कि 90 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो ये कास्ट प्राइस इतना हो गया। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको कैसे निकालते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस का क्या होता है, सेलिंग प्राइस ये होगा, कास्ट प्राइस प्लस लाभ होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, कास्ट प्राइस प्लस लाभ होता है। तो कास्ट प्राइस कितना दिया है दोस्तों, 450। 450 बटे ये कितने का लाभ हुआ है, 90 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, तो ये 450 में जब 90 जोड़ देंगे तो आप कितना आ जाएगा, 540 रुपये। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
आपको फार्मूले याद होने चाहिए, सर्वप्रथम फार्मूले याद होने चाहिए। जितने भी बेसिक छात्र हैं अभी उन लोगों को फार्मूले याद होने, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से आप लगातार करते जाएंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्याम ने एक घोड़ा 250 रुपये में खरीदा, 4% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। 250 रुपये में कोई घोड़ा खरीदा और उसने 4% के लाभ पर बेच दिया। तो यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये बताइए विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है। विक्रय मूल्य का फार्मूला आप लोगों ने हमेशा पढ़ा हुआ है कि जो होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो ये जो लाभ है कितने का है, 4% का है। तो 100 में 4 जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, जो सेलिंग प्राइस होगा, जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो 104 रुपये कर रहा है, ठीक। कितने पे, 250 पे। तो ये 100 पे कितना करेगा, तो 104 इंटू कितने पे, 104/100 गुणे 450, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको काट सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 9 45, ठीक। और यहाँ से इसको काटेंगे तो 52 बार में कट जाएगा, ठीक। ये 52 बार में कट जाएगा। तो 52 जब 52 में 99 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको जो 9 दूना 18 के 8 और 9 चौको 9 पचे 45, 45 46 कितना आ जाएगा, 668 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे, ठीक। हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका क्या कह रहा है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये कह रहा है कि 40 दर्जन केले 480 रुपये में खरीदे, ठीक। 480 रुपये में खरीदे और इनमें से 10 दर्जन केले खराब हो गए, तो शेष केले के प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो मतलब सेलिंग प्राइस जो आपका आएगा वो 120/100 गुणे कितने पे, 80 पे, ये 480 पे आएगा। तो जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 12 अट्ठे 96 का 6, ठीक है। हाथ में 12 चौको 48, 48 और 2 50, तो 7 कितना हो जाएगा, 57, ठीक है। तो यहाँ पे 57 ही आ जाएगा, 576 इसका निकल के आया। अब यहाँ पे आपको ये बताना, 30 दर्जन जो केले थे, आपको पता है कि नहीं, 10 दर्जन केले यहाँ हैं, 40 दर्जन यहाँ, जिसमें से शेष बचे जो केले हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो कितने बचे, 30 दर्जन केले आपके विक्रय मूल्य बचे हुए हैं। तो 30 दर्जन केले का मूल्य कितना है दोस्तों, 30 दर्जन केले का मूल्य 576 है। तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1 दर्जन केले का मूल्य जब आप निकालेंगे तो आपका 576 बटे क्या हो जाएगा, 30। तो जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 3 3 3 3 3 कहना 3 3 19 या 57, लगभग 19 बार में ये लगभग ये 19.20 करके इसका कैलकुलेशन करोगे आप तो आ जाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हो, आप एक बार और समझा देता हूँ आपको यहाँ से मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे 40 दर्जन केले थे, 480 रुपये में खरीदे, 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ पहले निकाल लेंगे, 576 रुपये का होगा, ठीक। और 30 जो शेष बचे केले थे, तो 30 शेष बचे केले थे आपके, तो 30 बचे केले का दाम 576 है। तो 1% केले का दाम, एक केले का दाम कितना हो जाएगा, तो एक केले का दाम 19 रुपया 20 पैसे हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक टेलीविज़न 7,500 रुपये की खरीदी जाती है और 500 रुपये का लाभ पर बेचा जाता है, तो वह कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो सब आप सिंपल से इसको बता सकते हो भाई, विक्रय मूल्य जो पड़ा होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, आपको पता होता है कि नहीं। सेलिंग प्राइस जो निकालते हैं आप किस पे निकालते हैं, सीपी प्लस लाभ, ठीक है। सीपी प्लस प्रॉफिट पे आप निकालते हो ना। तो सीपी कितना दिया हुआ है, 7,500 दिया हुआ है। तो एकदम लल्लू सा क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है। और ये लाभ कितने का हो रहा है, 500 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो इसका आ जाएगा आपका आंसर 8,000 रुपये का आपका ये वस्तु जो टेलीविज़न है उसको बेचा जाएगा, ठीक है। आप लोग ये समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6ठा नंबर जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये कह रहा है, एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई है और 15 रुपये की हानि पर बेची गई है, तो पुस्तक कितने रुपये में बेची गई है, ये आपको बताना है।
अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई है और 15 रुपये के हानि पर बेची गई है। तो सिंपल सी फार्मूला है, आप लोग कुछ फार्मूला नहीं जानते हो तब भी, जब आप क्रय मूल्य आपका 150 है, हानि उसमें कितना है 15 रुपये की हानि है, तो विक्रय मूल्य जब आप लोग सेलिंग प्राइस निकालते हो तो ये भी फार्मूला होता है कास्ट प्राइस माइनस लॉस, लिख के आता है ना। तो आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, क्रय मूल्य का जो वस्तु आपने खरीदा उसका दाम कितना है दोस्तों 150 रुपये, ठीक। और कितने रुपए का लॉस है, 15 रुपये का लॉस है। तो जब यहाँ पे आप 150 में से 115 घटाएंगे तो आप कितना आ जाएगा दोस्तों 135 रुपये आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको फार्मूले, ये वाले फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने कल फार्मूला ही करा दिया था, ठीक है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। टोटल 10 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और बचा है, आराम से देख लीजिए। एक कूलर 5,500 रुपये का खरीदा, लगभग 5,500 में खरीदा गया, 10% की हानि होती है। तो बेचे गए कूलर में कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो कूलर का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 100 रुपये, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो बेचा जाता है ये कूलर 10% का हानि हो जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका। अभी आपको मैं बताया था कि 10% का जब हानि हो तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 रुपये का, ठीक है। ये 90 रुपये का हो जाएगा। तो जब आप इसका 90% निकालोगे, जब आप किसी भी वस्तु का जब 90% निकालते हो तो उसका कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको बताया गया होगा फार्मूले में 90/100 इंटू क्या कर देंगे 5,555, ठीक है। ये 5,555 आप लिख देंगे, ठीक है। 20 से 20 ख़त्म, ठीक। अब 55/45 जब इसमें आप इसको गुणा करोगे, जब 55 में 90 का गुणा करोगे तो आपका पूरा टोटल आंसर जो निकल के आ जाएगा 55/45 के 5, 55/45 और 5 कितना हो जाएगा 49। तो ये आपका 4,950 रुपये का ये आपका जो कूलर है वो पड़ जाएगा 10% की हानि के बाद, ठीक है। शायद आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझ चुका होता है। आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विमल ने 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। विमल ने, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर ले थोड़ा। विमल ने एक पुस्तक, एक किताब 50 रुपये में खरीद कर 50 रुपये में खरीद कर 50 रुपये में खरीद कर उसे 50 रुपये में खरीद कर उसे 55 रुपये में बेच दी, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। 50 में खरीद के 55 रुपये में बेच दिया है दोस्तों, तो कितने % का लाभ होगा। तो ये था लाभ इक्वल टू, आप पढ़े होंगे प्रॉफिट इक्वल टू, हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सेलिंग प्राइस वस्तु की कितनी है दोस्तों, सेलिंग प्राइस वस्तु की आपका 50 है, और आपका जो 55 रुपये में सेलिंग प्राइस, सॉरी कास्ट प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस आपका 55 रुपये है और कास्ट प्राइस कितना है 50 रुपये में है, ठीक है। ये 50 रुपये है, ठीक है। तो आप जब इसमें से निकालोगे तो ये 5 रुपये का आपका लाभ दिखता है, ठीक है। तो जो 5 रुपये का लाभ है, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये आपको जानना है, ठीक है। तो ये जो आपको प्रॉफिट लॉस होगा, 5 रुपये की वस्तु कितने में आप खरीद रहे हो 50 रुपये की, ठीक। और ये कितने से गुणा कर दोगे 2 से, तो आपको कितने % का लाभ हो जाएगा दोस्तों। आपको जो लाभ यहाँ पे होगा वो आपका 10 रुपये का 10% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, या मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको प्रॉफिट निकालना होगा। प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका था 55 रुपये था, ठीक, और कास्ट प्राइस कितने का है 50। सेलिंग प्राइस जो सामान बेची जाती है, जितने पे बेची जाती है उसको सेलिंग कहते हैं, और कास्ट प्राइस जितने मतलब खरीद रहे हैं आप, ठीक है, जो आप खरीदते हो। तो मैंने 55 रुपये में उसने सेलिंग किया 50 रुपये, तो 5% का यहाँ लाभ प्राप्त हुआ। तो प्रॉफिट जब प्रतिशत निकालेंगे तो 5/100, ठीक है। 5/50 कितने पर, ये कितने खरीदा था, जो खरीदा जाता है वस्तु उसको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आपको निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज, कोई भी परसेंटेज निकालो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 दूना 100, कितने रुपए का ये हो जाएगा दोस्तों, 10% का लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। आई होप आप लोगों ने अभी तक जितने क्वेश्चन है उसने आप लोगों को सही किया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सारे क्वेश्चंस बढ़िया से बनाए होंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सोच रहा हूँ होमवर्क में दे दूँ, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि सर को आता नहीं है इसलिए लग रहा है, सर लगाया नहीं है, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आप लोग। ठीक है, राम 900 रुपये में अपनी गाय बेचकर 100 रुपये की हानि सहता है। ठीक है, 900 रुपये की गाय बेचकर वो 100 रुपये की हानि हानि सहता है। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई है आपको बताना है। तो कोई भी वस्तु है, आप उसको कास्ट प्राइस कितने का खरीदे थे उसका अब कास्ट प्राइस निकालोगे तो सबसे पहले विक्रय मूल्य प्लस हानि होता है, सेलिंग प्राइस और प्लस हानि होता है, हमेशा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होता है। ठीक है, हानि को लॉस ही बोलते हैं ना। तो फिर उसके बाद से ये 100, मान लीजिए 900 रुपये का आपने कोई सामान खरीदा था, बेचा था, ठीक, और उस पर 10 रुपये का आपका हानि हो रहा है। 10 रुपये का जो हानि होता है तो टोटल वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। मतलब आपका ये वस्तु कितने रुपये का था, 1000 रुपये का था। ठीक है, और इस पर आपको हानि प्राप्त होती है कितने की, 100 की भी हानि ही प्राप्त होती है। मतलब 1000 की वस्तु थी, आपको 100 रुपये की हानि भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब 100 रुपये की हानि आपको प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ से मैं आपको आगे समझा देता हूँ। प्रतिशत हानि जब हमेशा निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस आप हमेशा निकालोगे तो 100/1000, ठीक है, यहाँ निकाल देते हैं, सॉरी इसको हम लोग यहाँ निकालते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप निकालेंगे तो 100 × 100 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000। ठीक है, 1000 होगा तो 1 0 से 1 0, 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 तो आपको हमेशा कितने परसेंट की हानि हुई है इसमें आपको 10% की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने आई होप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शायद आप लोग की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग के सारे पैटर्न लगभग हमने कवर किया है। आराम से वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट।